हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आज बताने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक का। चैप्टर नंबर 1 का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। डे 1 है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि किसी क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। तो आप सभी को पता होगा कि नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में हुआ। ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो आप सभी को पता होगा कि शिक्षा गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित है? तो आप सभी को पता होगा कि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि भी है सम्मिलित, खनन भी है, पशुपालन भी है, इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। तो आप सभी को पता होगा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का सामाजिक कल्याण गुण है। ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, गरीबी के कुचर की धारणा किसने दी? तो आप सभी को पता होगा कि रेगनर नाक्स गरीबी के कुचर की धारणा दी। ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के सकल घरेलू उत्पादन के लिए उत्पादन में किस क्षेत्र का अधिक योगदान है? तो आप सभी को पता होगा कि सेवा क्षेत्र से ज़्यादा मुनाफा होता है, तो इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेवा क्षेत्र। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का उपयोग किया जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि समावेशी विकास। ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय के दौरान बना? तो आप सभी को पता होगा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत बना। ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई? तो आप सभी को पता होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी उस समय थे। ऑप्शन नंबर डी, सी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, संसाधन की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का उपयोग किया जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि ऑप्शन नंबर बी, सुदूर संवेदी उपग्रह। ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है। ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो आप सभी को पता होगा कि भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ। ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो आप सभी को पता होगा कि भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, आर्थिक विकास संबंधित है। तो आप सभी को पता होगा कि आर्थिक विकास दोनों है। ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? तो आप सभी को पता होगा कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य यह है कि
जीवों को उपार्जन है? ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो आप सभी को पता होगा कि वित्त एक आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी को पता होगा कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि लोक कल्याण पर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांश संलग्न है। तो आप सभी को पता होगा कि विकासशील देशों के कार्यशील जनसंख्या अधिकांश संलग्न होते हैं कृषि पर। ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन खत्म हो गया। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर ही लीजिए। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।